अच्छा मनीषा, ये फरमाइएगा, गवर्नमेंट ऑलमोस्ट मेरा ख्याल फ्लैट हो गई और इसमें गवर्नमेंट की सुबकी हुई है, लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद शिकस्त नहीं मान रही। वो कह रहे हैं जी हमने कुछ अरसा डिले किया है और अल्टीमेटली हम इन तरामीम को करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या गवर्नमेंट का जो चैप्टर है क्लोज हो गया है या फिर अभी है गेम के अंदर कहीं ना कहीं? सर बहुत शुक्रिया सर। मेरे ख्याल में तो ये अभी भी एफर्ट पूरी करेंगे और शायद थोड़ा सा को टोन डाउन वर्जन ले आए, क्योंकि एक ये भी ज़हन में रखिएगा, अभी आपने सुना होगा कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि आर्टिकल 8 में तब्दीली करने जा रहे हैं। जो मुसवदा हमारे पास आया है उसमें आर्टिकल 8 का जिक्र नहीं था। मैंने जो मुशीर हैं हुकूमत के बराए कानून इंसाफ वजारत कानून के, उनसे पूछा बैरिस्टर अकील मलिक साहब से कि आर्टिकल 8 में कौन सी तरमीम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है इस ड्राफ्ट की कई कॉपीज थी, किसी में लिखा हुआ था किसी में नहीं लिखा हुआ, जो भी निकला सामने। इशू ये है कि ये अमेंडमेंट की तैयारी तो थी और अभी भी है, और ये लाएंगे तो सही। वज़ीर आज़म की वापसी के ऊपर लाएं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में लाएं, लेकिन लाएंगे और कोशिश भी पूरी करेंगे कि ये मंजूर हो जाए। जहां तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब का अभी तक जो आखिरी खबरें आने तक मौलाना साहब ने किसी भी इस जगह पर मना नहीं किया कि मैं नहीं इसके साथ। वो सिर्फ जाहिर बात है हाँ भी नहीं की और इनकार भी नहीं किया। इनकार भी नहीं किया। अब जब आप इनकार नहीं करते तो उसका मकसद ये होता है कि आप बात करने के लिए तो तैयार हैं। अभी बात वो किस तरह से करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के पास फ्रैंकली स्पीकिंग उन्हें देने के लिए इस वक्त सिवाय तसल्ली के और उनकी चाय के दाद के लिए आपने अच्छी मेहमान नवाजी की है, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के पास नहीं कुछ भी नहीं। मनीषा, सेनेट की सीट्स हैं, अभी खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। मौलाना 2 उम्मीदवार चाहते हैं, वहां से 2 सीट्स चाहते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक है चीज जो वो दे सकते हैं उनको। देखिए मैं अर्ज करता हूं कि देखिए जो मौलाना साहब, उनसे मौलाना साहब, अब मैं कैसे आपको, मौलाना साहब उससे कुछ बहुत ज्यादा चाहते हैं। मौलाना साहब तो इन प्रिंसिपली और बहुत सी चीजें चाहते हैं, और वो समझते हैं, वो एज अ मैटर ऑफ राइट चाहते हैं कि ये हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ किया और सारों ने अपने अपने मामला दुरुस्त कर लिए। यहाँ तो मामला दुरुस्त उसी तरफ चलना चाहिए था, गो के हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट ने और पीपल्स पार्टी और PMLN ने दगा किया, धोखा किया और हमारे साथ मामला को खराब किया। सेनेट की सीटों पर मौलाना साहब की आइडियली डील नहीं होगी तहरीक इंसाफ के साथ, और ना ही तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को इतने अमेनेबल है इस आइडिया पे कि उनको देंगे। वो एक ट्रक की बत्ती जरूर है, लेकिन उस पर होगा नहीं। जहां तक बात है आगे, जो मौलाना साहब को गारंटीज चाहिए वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब नहीं दे सकते, ना ही जनाब आसिफ जरदारी साहब दे सकते हैं। मौलाना साहब को गारंटीज और चाहिए। वो गारंटीज मौलाना साहब को कौन देगा वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर तो मौलाना साहब को वो गारंटीज मिल गई और गारंटीज के साथ परफॉर्मेंस भी मिली कि ठीक है जी ये गारंटी है लेकिन इसके साथ हम ये परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं कि हम ये कर भी रहे हैं, तो फिर तो शायद मौलाना साहब के साथ मामला सियासी इनके हल हो जाए। अदरवाइज तो ये मसला अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट पीछे नहीं हटी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको डिजर्ट कर दे और छोड़ दे जी के टू लेट इट डाई अ पेनफुल डेथ, ऐसा नहीं है। दे विल कम बैक, दे विल ट्राई टू टेबल इट अगेन और दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि ये तरमीम पास हो जाए। ठीक हो गए, ठीक हो गए। अच्छा मनीष साहब, अब देखिए ये जो मसवदा गवर्नमेंट का था ना, अब उसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन आ रही है कि गवर्नमेंट का मसवदा था। बिलावल भुट्टो साहब जो है उन्होंने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी हमारा जो मसवदा था उसके अंदर कुछ और चीज़ें थी और गवर्नमेंट ये चाहती थी किसी को आउट करे किसी को इन रखे, जबकि हम ये नहीं चाहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक से ज़्यादा मसवदे थे और कोई एक ऐसा मसवदा भी था जिसके बारे में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं। तो ये कन्फ्यूजन क्या है फिर मसवदों की? जो साहब बात यह है कि ये मुसवदा, अगर तो इसकी बेसिकली बात ओनरशिप की होती है ना, कि ओनरशिप कहाँ से इसकी कोई ले रहा है या कोई लेगा, ये मुसवदा कहाँ से आया था, किस तरीके से टेबल किया जाना था, इसमें सेंसिटिविटीज। अब मैं ओपनली बात करते हैं ना कि इसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की क्या सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं। अगर है तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, बात हो सकती है, कानून साजी भी हो सकती है, आइन साजी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम पता तो चले। हुकूमत ने या तो इसको, अगर नेशनल सिक्योरिटी का मामला था तो कोई सिलेक्ट कमेटी बना के जी आप कहें जी कि अच्छा जी ये आप इसको इन कैमरा हम आपको ब्रीफ कर देते हैं कि क्या अमेंडमेंट है।
लेकिन चलें, अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर दो काम आप करें। अगर आपने तरामीम लानी है, आप सब में एक ही ड्राफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दें और कहें जी ये तरामीम है, इसको मैक्सिमम हमने जी 5 दिनों में डिस्कस करना है या एक हफ्ते में करना है, फिर हमने इसके ऊपर वोटिंग करनी है। चलो कोई एक चीज तो सिरा किसी जगह लगता है कि गवर्नमेंट ने कुछ किया है। आप इतवार के रोज, एक माजरत के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक थिएटर सजा लेते हैं कि एक तरफ कौमी असेंबली का इजलास बुलाया हुआ है, दूसरी तरफ सेनेट का इजलास बुलाया हुआ है, करने आपको दोनों बाद में प्रोरोग पड़ गए हैं, लेकिन आपने बड़के मरवा दी कि नहीं जी आज ही इजलास होगा, आज ही इजलास होगा। बाद में आप अपनी सेविंग ग्रेस ढूंढ रहे हैं कि नहीं ये तो वर्किंग पेपर था। वर्किंग पेपर नहीं था, तरामीम थी, आपने करवानी थी। मसला ये कि आपने जिन लोगों को लाना था आपने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया। मौलाना साहब को भी फॉर ग्रांटेड लिया। मौलाना साहब के पास जब कामरान मुर्तजा साहब गए और मौलाना साहब को उन्होंने ब्रीफ किया तो मौलाना साहब भी इसके ऊपर उतने ही हैरान हुए। पीपल्स पार्टी के दोस्त भी हैरान थे बहुत सी चीजों के ऊपर। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं है, ये करवानी पड़ेंगी इनको, बिकॉज इनका बहुत बड़ा स्टेक जुड़ा हुआ है बहुत से एंड्स के ऊपर इन तमाम तरामीम से, और गवर्नमेंट के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल मसला है और उनके सर्वाइवल का मसला है। ठीक हो गया। मनीष साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो 21 सितंबर का जलसा है, आप इसे 8 सितंबर की एक्सटेंशन समझते हैं या आपका ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 सबक सीख गई है और अब जो टोन है वो जरा लो होगी? देखिए तो साहब, मुझे तो मुकम्मल खदशात हैं। आईनी कानूनी तौर पर तो मैं सबसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल मौका उनको मिलना चाहिए, तहरीक इंसाफ का उनका हक है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इजाजत उनकी हुकूमत नहीं देगी। दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो पंजाब चैप्टर है, यानी मरियम नवाज शरीफ साहबा चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब की, वो और जो इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है उनका मौकफ समझे कि बिल्कुल सिंक हुआ है, एक ही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माजी में भी एक दहशतगर्द जमात कहती रही हैं। अब क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस उन्हें जलसे की इजाजत अपनी हुकूमत से दिलवाएंगी? दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का सेंटिमेंट तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या है। तो मुझे तो कम से कम ये जलसा होते हुए नजर नहीं आता। हाँ, अगर इन्होंने इजाजत दे भी दी तो बस वो ऐसी होगी इजाजत के, बस इससे तो ना करना बेहतर है। लेकिन फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन भी तो आएगा ना सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो खामोश तो नहीं बैठेंगे। अगर उन्हें जलसा नहीं करने देंगे तो जाहिर है वो फिर हुलड़ करेंगे। जब हुलड़ करेंगे तो गवर्नमेंट को फिर लाठीचार्ज करना पड़ेगा। फायदा क्या हुआ गवर्नमेंट का इसको? बात यह है चौधरी साहब, आइडियली तो यही होना चाहिए कि उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए और वो अपना पावर शो जो भी करना चाहते हैं कर लें। लेकिन अगर यहाँ बैठकर गंडापुर साहब आते हैं और वो वही जबान इस्तेमाल करते हैं, वही सब, उस वक्त भी तो किसी ने नहीं सोचा था ना। अभी उमैर लियाजी साहब हमारे भाई हैं, ये इन्होंने तो ऐसी तकरीर नहीं की, गंडापुर साहब ने की। लेकिन अब उस वक्त तो भी किसी ने नहीं सोचा था। अगर यहाँ भी कुछ ऐसी तकारीर हो गई, बड़े बड़े जोशीले और भी लोग मौजूद हैं, तो फिर तो काम खराब हो जाएगा कि फिर तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। तो मुझे कम से कम प्रैक्टिकली तो नजर नहीं आता कि जलसा इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ का हो पाएगा यहाँ पे। ठीक, मैं तीनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। खासत यहाँ पे हमने छुट्टी नहीं है और ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, साबिक सफारतकार हैं। मकबूजा कश्मीर में 10 साल के बाद सुबह इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कश्मीरी 10 साल बाद अपना वोट दे के अपना एक मौक़िफ़ बयान करेंगे। वो मौक़िफ़ क्या हो सकता है? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा